हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के हॉस्टल केएन हॉस्टल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, जिसमें पहला बिंदु है लोकेशन। तो केएन हॉस्टल जो है वो केएन कॉलेज के अंदर ही लोकेटेड है और दिस इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी पर्पस। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड मेल्स अलाउड नहीं है, चाहे वो किसी स्टूडेंट के रिलेटिव या फिर फैमिली मेम्बर्स भी क्यों ना हो। सेकंड पॉइंट आता है एडमिशन का। तो जो एडमिशन है केएन हॉस्टल में वही गर्ल्स एडमिशन ले सकती है जो केएन कॉलेज की स्टूडेंट्स रही हो। आपका एडमिशन जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर की क्लास के परसेंट के बेसिस पे होता है। लगभग अगस्त में हॉस्टल के फॉर्म्स ओपन होते हैं, तो आप अपनी किसी नज़दीकी ई मित्र या फिर खुद भी जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से हॉस्टल फॉर्म जो ओपन होता है वहाँ से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 10 दिन के अंदर ही लिस्ट निकल जाती है। आप उसे ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो हॉस्टल जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बोर्ड पे लिस्ट लगी होती है। अगर वहाँ पे अगर आपका नाम है तो आप किसी अपने नज़दीकी ई मित्र पे जाके वहाँ पे 1-2 दिन के अंदर चालान जनरेट होगा, आपको वो चालान लेना है। उसमें आप देखेंगे उसमें 3 कॉपीज़ होगी, स्टूडेंट कॉपी, बैंक कॉपी और ऑफिस कॉपी। वहाँ पे जितने पैसे लिखे होंगे, लगभग ईयरली फीस जो होती है वो समथिंग 5000 होती है। तो आपको वो चालान में जितनी फीस लिख रखी है उतने पैसे आपको, आप चाहे तो अपनी किसी नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा में या फिर जेएनयू की जो ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा की, वहाँ पे जाके आपको वो फीस सबमिट करवानी है। उसके बाद में बैंक वाले जो है वो वहाँ पे आपकी सिग्नेचर सील वगैरह लगा के आपको चालान दे देंगे। उसके बाद आपको चालान जो है वो हॉस्टल आके हॉस्टल के ऑफिस में सबमिट करवाना है और चालान के साथ में जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके कॉलेज के आप जिस ईयर में पढ़ रहे हो उस ईयर के आपके फीस का चालान, आपके हॉस्टल का फॉर्म, हॉस्टल के फॉर्म का चालान, फीस का चालान, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको हॉस्टल में सबमिट करवाने हैं। इसके साथ ही आपको लोकल गार्जियन का फॉर्म दिया जाएगा जो आपको फिल करना है। उसके लिए जोधपुर में आपका कोई जान पहचान का फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड का होना ज़रूरी है, जिनका परमानेंट एड्रेस, फोटो और सिग्नेचर लगेंगे। उसके साथ में ही आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लगेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में सबमिट करवाने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि हॉस्टल में आपको जाते समय क्या क्या सामान साथ में लेके जाना है। आपको रूम के अंदर एक अलमीरा, टेबल चेयर और एक बेड, इतनी चीज़ें अवेलेबल होगी। उसके बाद में जो भी आपके बेसिक एसेंशियल्स है वो सब आपको लेके जाने हैं। उसके अलावा आपको अपने बिस्तर, बाल्टी, झाड़ू, प्लेट, चम्मच और जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी आपको अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद में बात करते हैं रूम्स की। तो रूम्स जो है वो आपके परसेंट के बेसिस पे अलॉट होते हैं। मेरिट में जो टॉप लिस्ट में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास तीनों रूम्स होते हैं ऑप्शन में, सिंगल सीटेड, 2 सीटेड या फिर 3 सीटेड। तो आपको अपने परसेंट के हिसाब से ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आप रूम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर में चार सिंगल रूम है, उसके अलावा 2 सीटेड और 3 सीटेड रूम है। फाइनल ईयर में सारे 2 सीटेड रूम्स ही अवेलेबल होंगे। और उसके अलावा हम बात करते हैं हॉस्टल में कुछ रूल्स है जो आप अगर हॉस्टल में रहने जा रहे हो तो मुझे लगता है आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जो पहले एडमिशन ले लेती है पर फिर वो हॉस्टल में वहाँ पे जाके नहीं रह पाती और 1-2 दिन में ही हॉस्टल छोड़ देती है। फिर उनकी फीस वगैरह जो होती है वो रिटर्न होने में काफ़ी इशूज़ उनको फेस करने पड़ते हैं। तो हॉस्टल में सबसे मेन चीज़ है सिक्योरिटी पर्पज़ से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आप हर दिन बाहर नहीं जा सकते। आपको सिर्फ संडे को आउटिंग मिलती है 11 से 2 बजे तक। उसके लिए सैटरडे को आपको गेट पास फिल करना होता है, जिसमें आपके जो पियून या फिर वार्डन जो है वो उसके सिग्नेचर होते हैं और उस गेट पास के थ्रू ही आप हॉस्टल से, कॉलेज के गेट से बाहर निकल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं निकल सकते। उसके अलावा अगर आपको घर जाना है, आपको छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए आपको घर जाने के 1 दिन पहले एप्लीकेशन देना होता है जो आपके लोकल गार्जियन की तरफ से होगी और उसमें आपके लोकल गार्जियन के सिग्नेचर भी होंगे। अगर आप 7 दिन से ज़्यादा घर पे रहते हो तो ही आपकी फ़ीस रिफंड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब बात करते हैं मंथली फ़ीस की। तो मंथली आपकी मेस फ़ीस लगती है 2700। इसमें हो सकता है 100-150 रुपये ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कभी कभी बढ़ा लिए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं खाने की। तो आपको एक दिन में 4 टाइम खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें सुबह 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, जिसमें चाय, दूध, उसके साथ में बिस्किट, खारी, टोस्ट, क्रीम रोल, अलग अलग चीज़ें ब्रेकफास्ट में होती है। उसके बाद 10:30 लंच दिया जाता है, जिसमें सब्ज़ी और रोटी और उसके साथ में सैलेड वगैरह होता है। उसके बाद में 3:30 बजे आपको स्नैक्स दिए जाएंगे, जिसमें आपके पास चाय और उसके साथ में अलग अलग दिन अलग अलग स्नैक्स होते हैं, जैसे पोहा, चिप्स, पास्ता, मैगी, भेल और ये इडली, पाव भाजी वगैरह अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद में शाम को 7 बजे आपको डिनर दिया जाएगा, जिसमें हमेशा एक दाल होती है, उसके साथ एक सब्ज़ी और रोटी। सब्ज़ी, रोटी और दाल में आप पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। नाश्ता वगैरह जो है वो आपको रेस्ट्रिक्टेड ही मिलता है, जिसमें है कि जितनी भी चीज़ें होती है वो आपको 1 चम्मच ही मिलेगी। दिस इज़ द ऑनेस्ट रिव्यू, मैं नहीं चाहूँगी मैं झूठ बोलूँ। और उसके अलावा कुछ रूल्स है जो मुझे लगता है गवर्नमेंट हॉस्टल के हिसाब से ठीक है, जिनमें से है कि हॉस्टल का जो गेट है वो सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही खुला रह सकता है। तो इस दौरान ही आप कॉलेज जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। उसके अलावा है, ऑब्वियस सी बात है, सीनियर्स वगैरह जो है उनको आपको रिस्पेक्ट देनी होती है, जो आई थिंक ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में अगर जब नए नए आओगे तो आपको शायद स्टार्टिंग में कुछ इशूज़ होंगे, बाद में आपको इतना नहीं लगेगा। तो आपको अपनी सीनियर्स को रिस्पेक्ट देनी है। आपके जो वार्डन मैम है वो किसी भी टाइम आपके हॉस्टल में आ सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो हाइजीन वगैरह का आपको ध्यान रखना होता है। और आपको जो है वॉशरूम और आपके जो बाथरूम है वो हर विंग के
सेपरेट ही मिलेंगे और खाना जो है वो आपको मेस हॉल में मिलेगा और मेस हॉल जो है वो फाइनल ईयर के कैंपस में है। खाने के टाइम, नाश्ते के टाइम या स्नैक्स के टाइम बेल बजती है तो आपको पता चल जाएगा खाने की टाइमिंग का। खाना जो है वो आपको मेस हॉल के बर्तन में ही खाना है और आपका जो नाश्ता और स्नैक्स जो है उसके लिए आपको अपनी खुद की जो पर्सनल प्लेट या पर्सनल बर्तन जो है वो आपको यूज़ करने हैं। उसके अलावा बात करते हैं कुछ फ़ायदों की, तो सबसे मेन फ़ायदा है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के पर्पज़ से बेस्ट है ये हॉस्टल, जस्ट बिकॉज़ ये कॉलेज से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप किसी भी वक्त उठ के कॉलेज जा सकते हो। उसके अलावा एग्जाम टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपके जो क्लासमेट्स वगैरह होती है, आपके सेम सब्जेक्ट्स की लड़कियाँ होती है, तो ग्रुप स्टडी वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का प्रॉब्लम जो होता है क्लासेस वगैरह के लिए, वो भी प्रॉब्लम हट जाता है। मैंने ट्राई किया है कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर कर पाई होंगी, आई होप। उसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स बच जाते हैं जिन पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।